जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। पहली बात दोस्तों ये है कि मैंने जितने भी मॉडल पेपर कराए थे उनमें से 10 से 15 क्वेश्चंस इस बार परीक्षा में आए थे। तो दोस्तों आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पेपर का नाम क्या है? एशियन एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों, सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा? फर्स्ट पेपर में दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में मैंने यही क्वेश्चंस बताया था आपको। इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, सुकरात। सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा? सुकरात ने कहा था। ठीक है, दूसरा प्रश्न, राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों, अरस्तु। अगला प्रश्न पूछा था, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है किसने कहा? यह भी क्वेश्चंस मैंने कराया था दोस्तों। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटागोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, संत थॉमस एक्विनास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कौन थी? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था, 5040। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है किसने कहा? तो छठे का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, प्लेटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें, पॉलिटिक्स प्लेटो द्वारा नहीं लिखी है, बाकी रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन प्लेटो द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, अरस्तु। 9वां प्रश्न है, संविधानवाद का जनक है? तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी सही था, अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा था, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था, न्याय से संबंधित। प्रश्न नंबर 11 कह रहा था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का संत अरस्तु कहा जाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, इसमें संत थॉमस एक्विनास। प्रश्न नंबर 12 था इसमें, न्याय शक्तिशाली का हित है किसने कहा? 12 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था, थ्रेसिमेकस। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 था दोस्तों, मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, इसमें अंधकारमय युग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा था दोस्तों, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें संत अंगस्टाइन। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं है बल्कि शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है किसने कहा था? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही था, इसमें रूसो ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 था दोस्तों, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अत्यधिक उत्तम है किसने कहा? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था दोस्तों, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, ईश्वर से डरो राजा का सम्मान करो किसने कहा? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, संत पीटर ने कहा था। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है किसने कहा? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, अरस्तु ने कहा था। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का जनक है? तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मध्यकाल की प्रमुख विशेषता थी कि सामंतवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 पूछा था दोस्तों, राज्य परिवारों एवं ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति से है किसने कहा? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था दोस्तों, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, न्याय भय की संतान है किसने कहा? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी है, ग्लाउकन ने कहा था कि न्याय भय की संतान है। प्रश्न नंबर 23 है, दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए हितकारी है किसने कहा? तो 23 का ऑप्शन नंबर इसमें ए सही था दोस्तों, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था, प्लेटो। प्रश्न नंबर 25 है, कानून उच्चतम विवेक है किसने कहा?
तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों इसमें, सीसरो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 पूछा था, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था किस नाम से जानी जाती है? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी है, लीसियस के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 27 पूछा था, इसमें पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों इसमें, मैकियावेली। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कौन था? मैकियावेली। प्रश्न नंबर 28 था, इसमें एपिक्यूरियनवाद का प्रवर्तक था? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों इसमें, एपिक्यूरस। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, डेल्फी की देववाणी संबंधित है? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, डेल्फी की देववाणी प्लेटो से संबंधित है। अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि वो लोग भी अपना पता कर ले कि कितना क्वेश्चंस हमारा 40 में से सही था, ठीक है। 40 में से कितने क्वेश्चंस आपके दोस्तों के भी सही थे। प्रश्न नंबर 30 पूछा था, इसमें स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जीनो स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 31 है, शक्ति ही न्याय है किसने कहा? तो 31 का ऑप्शन नंबर 20 में सही था दोस्तों, थ्रेसिमेकस। प्रश्न नंबर 32 है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है किसने कहा? 32 का इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। प्रश्न नंबर 33 इसमें कहा था दोस्तों, प्लेटो के लिए न्याय है? तो 33 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों इसमें, आत्मा का सद्गुण प्लेटो के लिए न्याय है। प्रश्न नंबर 34 है, दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, दो तलवारों का सिद्धांत मध्यकाल से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, दो नगरों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, संत अंगस्टाइन ने दो नगरों का सिद्धांत प्रतिपादन किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, संत थॉमस एक्विनास का गुरु था? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, अल्बर्ट महान संत थॉमस एक्विनास का गुरु था। प्रश्न नंबर 37 है, पॉलिटिक्स के लेखक हैं? तो पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं। प्रश्न नंबर 38 पूछा था दोस्तों, प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु के लिए था? तो 38 का ऑप्शन नंबर इसमें ये सही था दोस्तों, नगर राज्य, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है, सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही था, सिकंदर महान का गुरु अरस्तु था, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, सिनिक्स संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, एंटीस्थेनीज, ठीक है। आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।